सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 के पाठ 4 ओणम पाठ पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का वर्णन किया गया है। यह क्यों और कब मनाया जाता है। पाठ का उद्देश्य यह बताना है कि त्योहारों को उसी भावना के साथ मनाना चाहिए जिसके लिए वे बने हैं। अब देखिए, भारत ओणम त्यौहार बहुत ही केरल के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पर्वों का देश है। भारत पर्वों मतलब त्योहारों का देश है। देश के विभिन्न प्रदेशों में लगभग सभी ऋतुओं में धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में लगभग सभी ऋतुओं में धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। अप्रैल और सितंबर माह में भारत के हर एक राज्य में हर्ष और उल्लास दिखाई देते हैं। अप्रैल और सितंबर माह में भारत के हर एक राज्य में हर्ष और उल्लास के दृश्य दिखाई देते हैं। श्रावण मास में जहाँ पश्चिमी भारत में गणेश पूजा का आयोजन होता है, वहीं दक्षिणी भारत के केरल प्रदेश में ओणम का मनोहर पर्व मनाया जाता है। प्राय प्रत्येक त्यौहार से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। ओणम से विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबली की कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में केरल में महाबली नामक एक असुर राजा थे। उनका राज तीनों लोकों तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह सुखी और संपन्न थे, क्योंकि महाबली अत्यंत दयालु, दानी और न्यायप्रिय थे। परंतु देवराज इंद्र को महाबली के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या होने लगी थी। उन्हें डर भी लगने लगा, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा महाबली के पास पहुँचे। उन्होंने अपने रहने के लिए राजा से 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस दान की स्वीकृति दे दी और कहा, आप जहाँ चाहे वहाँ 3 पग धरती ले लीजिए। विष्णु ने तत्काल अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप दिया। विष्णु ने तत्काल अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप दिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। उन्होंने कहा, राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली को ज्ञात हो गया कि वामन स्वयं ईश हैं। उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए उनके समक्ष अपना सिर झुका दिया और कहा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जैसे ही महाबली ने अपना सिर झुकाया, वैसे ही विष्णु ने अपने पैर से महाबली को पाताल की ओर धकेलना चाहा। महाबली ने पाताल जाने से पहले उनके एक वर मांगा, वर्ष में एक बार मुझे अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी जाए। विष्णु ने महाबली की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ऐसी मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए प्रति वर्ष एक दिन केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम त्यौहार के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ओणम प्राय सितंबर और केरलवासियों के चिंगम माह में मनाया जाता है। यह खुशियों का त्यौहार धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को अथम कहते हैं। इस दिन स्त्रियां हर आंगन द्वार पर फूलों की रंगोली पुक्कलम सजाती हैं, जिसमें हर दिन पुष्पों में वृद्धि होती है। 10वें दिन, जिसको थिरु ओणम कहते हैं, घरों के समान फूलों की गलीचा बीत जाता है। तड़के ही लोग घर की सफाई करते हैं तथा महिलाएं कुटुंब के प्रीतिभोज की तैयारी करती है। इस दावत को ओणम साध्य कहते हैं। हर केरल निवासी इस उत्सव पर कम से कम 11 तरह के पकवान बनाते हैं तथा केलों के पत्ते पर लगाकर परिजनों के साथ भोजन करते हैं। पायसम या खीर, केले के चिप्स, पापड़, चावल आदि भोजन के प्रमुख अंग होते हैं। इस पर्व पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं तथा बड़ों और छोटों को भेंट देते हैं। केरल के गांव-गांव में फूलों से सज्जित बड़े झूले डाले जाते हैं, जिन पर बैठकर युवा गीत गाते हैं। त्रिचूर से सुसज्जित हाथियों की परेड निकलती है। रात भर नृत्य गीत होते हैं।
दीपदान होता है, तब पटाखे जलाए जाते हैं। जगह जगह कथकली व अन्य लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ है, जिसे वल्लम कली कहते हैं। पंपा नदी के तट पर विभिन्न प्रकार की सर्पाकार नावों की पूजा की जाती है। हर गांव की एक नौका होती है, जिसे सुनहरे रिबन, छात्र, फूल आदि से सजाया जाता है। कई लोग मिलकर एक नाव को चलाते हैं और उल्लास से गीत गाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। ओणम का पर्व केरल में जीवंत खुशहाली और उमंग की लहर का संदेश दे रहा जाता है। प्यारे बच्चों, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जो बड़ी धूमधाम से राजा महाबली ने अपने वचन के लिए 3 पग वामन को भूमि देने का वादा करते हैं। तो एक पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी, तीसरे में एक पग पृथ्वी स्वर्ग, तीसरे में महाबली को तीसरा पग देना, तो अपना सिर रख देते हैं, वामन को ढका देते हैं, पाताल में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने वे एक शर्त रखा था कि हमें केरल में एक बार जरूर अपने जनता से मिलने के लिए मौका दिया जाता है। उसी दिन को केरल में सितंबर माह में आते हैं और अपने लोगों की जनता से मिलते हैं महाबली जी। इस तरह इस कहानी का